जय जय श्री राधे। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि वर्षति घनि गौरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनित। नमो नमो जामेशु कोहरी। नमो नमो जय कुंज विहारिन। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री भक्त राजागण श्री जयमल जी एवं श्री रामचंद्र जी एवं श्री रायमल जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, भक्तन को आदर अधिक राजवंश में इनकी हो। लघु मथुरा मेरिता भक्त अधिक जयमल पोषे। तोड़े भजन दान रामचंद्र हरजन तोषे। अभय राम एक रसई नेमिनी माँ के भारी। करमशील सुल्तान भगवान वीरम भूपति वृद्धारी। ईश्वर के राज रायमल कनहर मधुकर नृप सर्वच दियो। भक्तन को आदर अधिक राजवंश में निकियो। अब भक्तराज श्री जयमल जी का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। श्री जयमल जी जोधपुर में रहते थे। श्री भक्ति देवी के सुंदर स्वरूप को जानते थे। आपने बड़े प्रेम से संतों की सेवा की। उसके फलस्वरूप आपको भक्ति में विश्वास हुआ। उसके महत्व को आपने भली बात समझा। अब उनकी एक कथा वर्णन कर रहे हैं, उससे विदित हो जाएगा ये अपने ठाकुर जी को कैसे लाड़ लड़ाते थे। वर्णन आया है कि गर्मी के दिन थे। श्री जयमल जी श्री ठाकुर जी की रात्रि में शयन आरती करके ठाकुर जी को शयन कराकर स्वयं गर्मी से अत्यंत घबराकर महल की छत पर जाकर लेटे। इतने में श्री ठाकुर जी का ध्यान आया कि मेरे भगवान तो नीचे मंदिर में पड़े हैं। इतनी प्रचंड गर्मी है, मुझे छत पर चैन नहीं पड़ रहा है, तो भगवान को नीचे कितनी गर्मी लगती होगी। हाय हाय, मैंने ठाकुर जी के सुख सुबास की तो कोई व्यवस्था नहीं की। स्वयं के सुख के लिए ऊपर चला आया। यह कदापि ठीक नहीं है। यह तो सर्वथा भक्ति के विरुद्ध है। अब तो मैं प्रथम ठाकुर जी की व्यवस्था करके ही चैन लूँगा। फिर क्या था, तुरंत कारीगर बुलवाए और रात दिन के अंदर सुंदर बंगला बनकर तैयार हो गया, जो कि छत के ऊपर हवादार सुंदर कमरा था, जिसमें भगवान की लीला धाम की अनेक सुंदर सुंदर चित्र अंकित करवाए। कोमल सैया, बिछौना, तकिया, ओढ़ने के सुंदर रेशमी वस्त्र, सोने का पानदान, पीकदान, व्यंजन, चवर आदि अनेक मूल्यवान सुंदर वस्तुओं से उसे सजाया। कमरे की खिड़कियों तथा दरवाज़ों पर सुंदर जरीदार पर्दे सिलवाकर लटकाए। श्री ठाकुर जी के उस शयनागार में जाने के लिए राजा जयमल जी ने एक लकड़ी की सीढ़ी बनवाई। उसके द्वारा उसमें जाकर पुष्प आदिकों से सैया की रचना करते एवं शयन भोग जल आदि सभी वस्तुएं यथास्थान रखकर नीचे उतर आते और सीढ़ी को वहाँ से हटाकर अलग रख देते, जिससे कोई दूसरा वहाँ न जा सके। और कमरे से थोड़ी दूर अलग बैठकर आप पहरा देते। श्री जयमल जी यह भावना करते, जैसे मैं मनुष्यों का राजा हूँ, तो मेरे सेवक मेरी सुरक्षा के लिए पहरा देते हैं। उसी प्रकार भगवान तो त्रिलोकी के राजा हैं, सभी राजाओं के राजा हैं, मेरे भी राजा हैं। अतः मुझे भी श्री प्रभु के लिए पहरा देना चाहिए। निर्मल भावना के द्वारा
आपका हृदय परम निर्मल हो गया था। मन ही मन आप ध्यान करते थे कि लाल जी सैया पर पधारे हैं, पानदान से पान निकालकर खा रहे हैं, पीकदान में उगार डाल रहे हैं और सर्व सुखदायी प्रभु अब सुखपूर्वक शयन कर रहे हैं। भगवत सेवा के इस रहस्य को आपकी रानी भी नहीं जानती थी। एक बार रात में उसने सीढ़ी लगाई और थोड़ा सा पर्दा हटाकर झांक कर देखा तो उसे एक सुंदर सुकुमार किशोर बालक शयन करता हुआ दिखाई पड़ा। भगवान का दर्शन करने पर रानी का मन दर्शन छोड़कर लौटने को राजी तो नहीं था, परंतु डर इस बात का था महाराज न आ जाएं अथवा कहीं मेरी आहट से ठाकुर जी की निद्रा न भंग हो जाए। निद्रा भंग होने से एक तो ठाकुर जी को कष्ट होगा, दूसरे डर था कहीं राजा से कह न दें, नहीं तो राजा बहुत नाराज होंगे। अतः रानी ऐसा विचार करके उन्हें चुपचाप उतर आई और नसैनी को यथास्थान रखकर महल में चली गई। प्रातःकाल आकर रानी ने अपने पतिदेव को सब बात सुनाई और कहा कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। राजा जयमल ने उसे डांट फटकार कर डरपा दिया, फिर कभी ऐसा नहीं करना, और मन ही मन यह जानकर प्रसन्न हुए कि इसके बड़े भाग्य हैं जो इसने लाल जी के सुंदर दर्शन हुए। राजा जयमल जी की उदारता तथा संत सेवा निष्ठा का एक प्रसंग वर्णन करते हैं। एक बार संतों की जमात इनके यहाँ टिकी थी। उन्हीं दिनों इन संतों में से एक संत के श्री गुरुदेव वहीं पास के गांव में आए हुए थे। संत के मन में अपने से गुरु जी के दर्शन की प्रबल इच्छा हुई, परंतु दैवयोग से पाँव में अत्यंत पीड़ा होने से वे चलने में असमर्थ थे। इधर गुरु दर्शन की इच्छा भी अत्यंत बलवती थी। अतः संत ने श्री जयमल जी से कहा, मेरे गुरुदेव अमुक गांव में ठहरे हैं, मेरे पाँव में पीड़ा हो रही है, अतः आप यदि अपना घोड़ा दे दें तो उस पर सवार होकर मैं श्री गुरु जी का दर्शन कराऊं। जयमल जी ने तुरंत अपना घोड़ा संत को दे दिया। वे बड़े ही प्रसन्न होकर गुरु जी का दर्शन करने गए। दर्शन करके जब लौटने लगे तब श्री गुरुदेव की दृष्टि उस घोड़े पर पड़ी। घोड़े का रंग रूप चाल डाल देखकर उनका मन ललचाया उस घोड़े को लेने के लिए। सुजान शिष्य ने गुरुदेव जी के मन की बात जानकर शहर से होने हुआ घोड़ा समर्पित कर दिया। यहाँ जयमल जी से आकर सब बात सच कह दी। संत की गुरु निष्ठा देखकर ये बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि आपको अथवा आपके गुरु जी को यदि और घोड़े चाहिए तो और ले जाइए, हमारा तो सर्वस्व संतों का ही है। श्री जयमल जी की संत निष्ठा को देखकर वे संत बहुत प्रसन्न हुए। आशीर्वाद देते हुए उन्होंने इनकी भक्ति भाव की प्रशंसा की। आगे एक हुए रामचंद्र जी। ये टोडे के राजवंश में उत्पन्न हुए थे और बड़े ही संत सेवी थे। इन्होंने संत समाज में अपना सर्वस्व लगा दिया, संत सेवा में अपना सारा धन खर्च कर दिया। घर में अन्न के नाम पर एक दाना और द्रव्य के नाम पर एक आना भी नहीं रहा। तब कुछ दिनों तक इधर उधर से कर्ज लेकर संत सेवा की, लेकिन इस तरह कब तक सेवा होती। कुछ दिनों के बाद बाजार के हजारों रुपए कर्ज हो गए। अब लोगों ने उधार देना बंद कर दिया। तब इन्हें बड़ी चिंता हुई, अब कैसे संत सेवा होगी और कर्जे को कैसे चुकाया जाए। आप इसी चिंता में निमग्न थे कि रात्रि में भगवान ने स्वप्न दिया कि तुम्हारे पुराने मकान में अमुक स्थान पर बहुत बड़ी धनराशि गड़ी है, उसे निकालकर बाजार का ऋण चुकाओ और संतों की सेवा करो।
तो भक्त रामचंद्र जी ने ऐसा ही किया। आगे श्री रायमल जी का चरित्र वर्णन करते हैं। ये परम संत सेवी थे। राजा जय रायमल ने एक दिन राजा रायमल से इनकी भोली भाली पत्नी ने पूछा, आप संतों की सेवा क्यों करते हो? इस पर रायमल जी ने बताया, संतों की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि भगवान का दर्शन करना हो तो सबसे सुगम उपाय संत सेवा ही है। सरल हृदय पत्नी पति की बात मानकर भगवान के दर्शन की अभिलाषा से संत सेवा करने लगी। इसके प्रभाव से आकृष्ट होकर भगवान उस महाभागवती को दर्शन देने के लिए एक संत वेश में उसके यहाँ पधारे। किसी भी वेश में हों, भगवान ही थे, अतः उनके तेज से आकर्षित होकर रायमल जी की पत्नी ने उन्हें घर में ले जाकर बड़े प्रेम से भोजन कराया। हाथ जोड़कर पूछा, महाराज मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे? अब तो संत भेषधारी भगवान ने कहा, ये तुम भगवान का दर्शन करना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। वह भागवती उनके साथ चल पड़ी। एकांत स्थान में जाकर भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर रानी को दर्शन दिए। श्री प्रभु का दर्शन पाकर रानी कृतकृत हो गई। जब दर्शन देकर प्रभु जाने लगे तो रानी ने दौड़कर भगवान का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत दीन होकर बोली, प्रभु मैंने तो पतिदेव के उपदेश से आपका दर्शन पाया है, अतः आपने जैसे कृपा करके मुझे दर्शन दिया है उसी प्रकार मेरे पति को भी दर्शन दीजिए। भगवान हंस गए, बोले, अच्छा शीघ्र जाकर अपने पति को भी लवा लाओ। परम साध्वी पत्नी ने शीघ्र अपने पति रायमल जी को बुलाया और भगवान का दर्शन कराया। श्री रायमल जी ने भगवान का दर्शन तो कर लिया और अपार आनंद का अनुभव भी किया, परंतु साथ ही एक संकोच भी मन में हुआ, मुझसे पहले मेरी पत्नी को भगवान का दर्शन हो गया, जबकि उसने मुझसे ही उपदेश पाकर मुझसे बाद में संत सेवा प्रारंभ की थी। श्री रायमल जी के इस मनोभाव को जानकर भगवान ने इन्हें समझाया, भक्त भूप तुम्हारी बात को सत्य करने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को प्रथम प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया। आपने ही तो कहा था कि संत सेवा से भगवान के दर्शन होंगे। बस वैसे मैं सदा ही तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम अपनी भक्ति भावना को हीन मत समझो। तब रायमल जी के हृदय का संकोच मिट गया और संत भगवंत में पहले से भी अधिक प्रीति हो गई। बोलो संत भगवंत की जय। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।